यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो मेरे प्यारे बच्चों, गृहस्थ जो आश्रम है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हैं किसकी? टाइलर की। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा है ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर है, जनजातीय किस प्रकार का समुदाय है? राजनीतिक, वैज्ञानिक, आत्मनिर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आत्मनिर्भर समुदाय। जनजातियाँ जो हैं आत्मनिर्भर समुदाय हैं। फिर 5 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना अप्रैल 1918 में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है? आर के ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर, स्मिथ। तो यहाँ पर स्मिथ सही हो जाएगा। ठीक है, स्मिथ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है 7 नंबर, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज। इसके बाद है 8 नंबर, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण क्या है? जमींदारी उन्मूलन। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1999-2000 में भारत के कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे? 60%। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में 60% लोग। इसके बाद है 10 नंबर, द पाइनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया था? तो ये इलाहाबाद से किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर है, लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। इसके बाद है 12 नंबर, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, प्रथाओं के 2 कार्यों को लिखिए। तो प्रथाओं के 2 कार्य निम्न है। पहला है, प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं। दूसरा है, प्रथाएं व्यक्तिगत निर्माण में सहायता करती हैं। 14 नंबर है, उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद है 15 नंबर, अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्न है। पहला है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति। दूसरा है, सामाजिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद है 16 नंबर, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। फिर है, परियोजना कार्य के दोष बताइए। तो पहला दोष है, ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प। दूसरा है, परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव कठिन है। इसके बाद है 18 नंबर, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो 3 प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। और तीसरा है, उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद 19 नंबर है, समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद है 20 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं। तो पहला है सार्वभौमिकता, दूसरा है सामाजिक मूल्यांकन, तीसरा है कार्यों की प्रधानता। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक आपको मिलेंगे। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो
पहला है कन्या भ्रूण हत्या, इसमें लिंग निर्धारण तकनीकों का दुरुपयोग होता है। दूसरा है पितृसत्तात्मक मानसिकता, यानी पुत्र को अधिक महत्व देना। तीसरा है दहेज प्रथा, बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाना। फिर चौथी हेडिंग है शिक्षा और जागरूकता की कमी, महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करना। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य उपेक्षित। सामाजिक भेदभाव, यानी लड़कियों के प्रति असमानता। इसके बाद है 22 नंबर, एक क्या कह रहा है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों के वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण निम्न है। पहला, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक जागरूकता और समानता का प्रसार, आधुनिकीकरण और शहरीकरण, पारंपरिक सीमाओं का टूटना, आर्थिक प्रगति, पैसे के आधार पर जात का महत्व कम होना। इसके बाद संविधान और कानून, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध, सामाजिक सुधार आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलनों का प्रभाव, मीडिया और जागरूकता, समानता के संदेश का प्रचार। इसके बाद है सामाजिक विषमता क्या है। सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच असमानता, जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों को असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणामस्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उनके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए असमानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। इसके बाद है 24 नंबर, भेदभाव क्या है। भेदभाव का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना, जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद है 25 नंबर, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है विकास कार्य, सड़कों, स्कूलों और पानी की आपूर्ति का प्रबंधन। दूसरा है कर संग्रह, हाउस टैक्स, पानी कर आदि, विवाद निपटान, छोटे विवादों का समाधान। इसके बाद है कल्याण योजनाएं, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। फिर है स्वच्छता प्रबंधन, साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद 26 नंबर, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं। पहला है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, अधिकांश लोग कृषि और इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर हैं। फिर है सामुदायिक जीवन, लोग पारस्परिक सहयोग और सामूहिक जीवन जीते हैं। इसके बाद है पारंपरिकता, परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन अधिक होता है। सीमित संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक जैसी सुविधाओं की कमी होती है। फिर हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। उत्तर 150 शब्दों में देना है लगभग, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेज़ी से गिरती है। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को दर्शाती है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है। मृत्यु दर तेजी से गिरने के कारण चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण और स्वच्छता में वृद्धि, महामारी और बीमारियों पर नियंत्रण। इसके बाद है जन्म दर धीरे गिरने के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, बच्चों को आर्थिक संसाधन मानना, शिक्षा और जागरूकता में धीमी वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन तक सीमित पहुंच। इसलिए जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी होती है, जबकि मृत्यु दर तेजी से घटती है। इसके बाद में है अथवा करके दिया हुआ है, 2 पूछता है आपको, 1 करना रहता है। कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। फिर है 28 नंबर, ये क्या कह रहा है, भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए। तो सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। तो भारत में प्रमुख महिला आंदोलन, इसमें पहला हेडिंग है सती प्रथा विरोध आंदोलन, राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया, जिससे 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित हुई। फिर है स्त्री शिक्षा आंदोलन, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। चिपको आंदोलन, गौरा देवी के नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा तो महिलाओं की भागीदारी। इसके बाद में महिला हित में सरकारी प्रयास, दहेज निषेध अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निर्भया कांड फंड और महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, आरक्षण पंचायती राज में 33%। इन प्रयासों से महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण मिला। इसके बाद अथवा करके इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है। भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश को माना जाता है। फिर 29 नंबर है, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए। तो भूमि सुधार के परिणाम, भारत में भूमि सुधारों ने कृषि और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। जमींदारी प्रथा का अंत, बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधा भूमि का मौलिक बनाया गया। किसानों की स्थिति में सुधार, सीलिंग कानूनों के तहत भूमिहीन किसानों को जमीन मिली, जिससे उनकी आय पर जीवन स्तर बढ़ा। कृषि उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति और सुधारों से आधुनिक तकनीक अपनाने की प्रेरणा मिली। इसके बाद चौथा है सामाजिक समानता,
दलितों और पिछड़ों की भूमि स्वामित्व मिला, जिससे सामाजिक असमानता कम हुई। ग्रामीण विकास, भूमि सुधारों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और पलायन को रोका। हालांकि इसके क्रियान्वयन में क्षेत्रीय विभिन्नताएं और प्रशासनिक चुनौतियां बनी रहीं। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।